शब कद्र की जब रात आती है तो सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि इस रात में जो हमें इबादतें करनी है, जो हमें नफिल नमाज पढ़नी है, उसका तरीका क्या है। लेकिन उसमें भी कंफ्यूजन होती है कि हमें नियत किस तरीके से करनी है, कितनी रकात पढ़नी है, कब सलाम फेरना है, कायदे में क्या पढ़ना है, और जब नमाज मुकम्मल हो जाए उसके बाद वजीफा कौन सा करना है, कौन कौन सी इबादतें करनी है, और सबसे खास बात शब कद्र की निशानी कौन सी है, कैसे पहचाने कि आज की रात में शब कद्र है। शब कद्र अलग अलग 5 रातों में होती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं। मैं आपसे बस यही कहूंगा कि वक्त निकालकर इस वीडियो को देख लो। अगला शब कद्र पता नहीं हमें नसीब हो या ना हो। इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में एक एक चीज मैंने अच्छे से कवर की है, तो बहुत ध्यान से समझ लो और इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करना। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। शब कद्र की रात यानी कि लैलतुल कद्र वाली रात। एक सहाबी हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा रमजान का महीना आया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक ये महीना आया है और इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की फजीलतें बयान की कि जो इस रात में महरूम रह गया, यानी कि इस रात में अल्लाह की इबादत नहीं की बल्कि गफलत के साथ लापरवाही करते हुए इस रात को यूं ही गुजार दिया, तो वो शख्स सारी भलाइयों से महरूम रह गया, यानी उसे कोई खैर और भलाई मिली ही नहीं। फिर आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात से वही इंसान महरूम रहता है जो हकीकत में महरूम हो, यानी कि इस रात को पाने की कोशिश ना करे, वही इस बरकतों वाली रात से महरूम रहता है। ये रात रमजान शरीफ के आखिरी अशरे की ताक रातों में होती है, यानी कि 21, 23, 25, 27 और 29 भी रात। इन 5 में से किसी भी एक रात में शब कद्र की रात होती है। तो हम लोगों को इन 5 रातों में लैलतुल कद्र की रात को तलाश करना चाहिए। इन सभी रातों में इबादत करने का तरीका एक ही है, किसी भी रात में अलग अलग इबादत करने का तरीका नहीं है। ये बात मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर दूं। तो आप 5 रातों में इसी तरीके से इबादत करें जिस तरीके से आपको इस वीडियो में बताया जाए। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, सभी लोगों के लिए बिल्कुल एक जैसा तरीका है। आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देख लीजिए, कॉपी पेन हो तो नोट करके रख लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आपकी वजह से और लोग भी इस रात में इबादत कर सकें। क्योंकि इस पूरी वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। कोई और वीडियो की इंशाल्लाह आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। शब कद्र की कौन सी नमाज आती है, कितनी रकात पढ़नी है, कौन सी सूरह पढ़नी है, कब कब सलाम फेरना है, कायदे में क्या पढ़ना है, नियत किस तरीके से करनी है, और जब ये नमाज मुकम्मल हो जाए तो इस रात में कौन सा वजीफा करना है, कौन सा वजीफा हमारी परेशानियों को दूर करेगा, कौन सा वजीफा हमारे बिगड़े काम बनाएगा, कौन से वजीफे से हमारी आज की रात में दुआएं कबूल होंगी, और सबसे बड़ी बात शब कद्र की निशानी कौन सी है। ये सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताई जाएंगी। अब आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए। मैं आपको शब कद्र की नफिल नमाज पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। मर्द और औरत दोनों का सेम तरीका है। जैसे मैं बताऊँ इसी तरीके से आप लोग ये नफिल नमाज अदा करें। लेकिन शब कद्र की रात में हमारे यहाँ इबादतें होंगी। आलिम साहब ने बोला है कि आप अपने सब्सक्राइबर्स को बोल दो, जितने लोग भी उन इबादतों में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं, यानी कि अपना नाम लेकर अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं, वो लोग अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे सभी का नाम लेकर उनके हक में इन रातों में दुआएं करवा दी जाएंगी। तो दुआओं में शामिल होने के लिए आप लोग जरूर अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें और साथ के साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आइए दोस्तों अब आप लोग समझ लीजिए शब कद्र की नफिल नमाज आपको किस तरीके से अदा करनी है। तो सबसे पहले आप लोग इस नमाज को अदा करने का वक्त समझ लीजिए। ये जो मैंने आपको रातें बताई 21 भी रात, 23 भी, 25 भी, 27 भी और 29 भी रात, इन 5 रातों में इशा की नमाज और तरावी से फारिग होने के बाद आप लोग इन नफिल नमाजों को अदा कर सकते हैं। जो हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो इशा और तरावी के बाद इस नमाज को अदा करें, और जो हमारी बहनें वो भी इशा की नमाज के बाद इन नफिल नमाजों को अदा कर सकते हैं। अब जब भी हम लोग कोई नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो सबसे जरूरी होता है उसकी नियत का तरीका। तो इस नफिल नमाज की नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत वैसे तो दिल का इरादा है। अगर आप लोग खाली दिल में ये सोच लेंगे कि हम लोग 2 रकात शब कद्र की नफिल नमाज अदा कर रहे हैं तब भी आपकी नियत हो जाएगी, लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। तो आप लोग इशा और तरावी से फारिग होने के बाद जा नमाज पर खड़े हो जाएं, और जा नमाज पर खड़े होने के बाद आप लोग बिल्कुल इस तरीके से नियत करें। 2-2 रकात करके आपको ये नफिल नमाज अदा करनी है। तो आपको 2 रकात नफिल नमाज की ही नियत करना है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शब कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब आप यहाँ पर ये कह लें कि मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ या ये कह लें रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, दोनों एक ही बात
बात है। अल्लाह अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। नियत बांध लेने के बाद आप लोग सबसे पहले एक मर्तबा सना पढ़ेंगे, यानी कि सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये सना है जिसको आपको एक मर्तबा पढ़ना है। उसके बाद आप लोग एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ेंगे। अलहम्दु शरीफ आप सभी के याद ही होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब आप एक मर्तबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ लें, उसके बाद जो चारों कुल आते हैं यानी कि सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह काफिरून, इन चार कुलों में से जो भी सूरह आपके याद हो उसको आप लोग एक मर्तबा पढ़ लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर खाली सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को भी एक मर्तबा पढ़ सकते हैं। तो जब आप लोग एक मर्तबा सूरह इखलास पढ़ लें, उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में आ जाएं। रुकू में आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल अजीम पढ़ें। फिर आप लोग समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएं। फिर आप लोग अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। सजदे में आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ें। फिर आप लोग अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाएं। फिर आप लोग दोबारा से अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। अब दोबारा से फिर से आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ें। फिर आप लोग अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। अब यहाँ पर आपको बहुत ख्याल रखना है, दूसरी रकात में खड़े होते ही आप लोग एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको सना नहीं पढ़ना है। जैसे ही आप लोग खड़े हों, नियत बांधे, आप लोग एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ें। उसके बाद एक बार सूरह इखलास या फिर जो भी आपने सूरह पढ़ी हो यहाँ पर आप लोग एक मर्तबा पढ़ लीजिए। फिर आप लोग अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में आ जाइए। रुकू में पहले की तरह 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल अजीम पढ़ें। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएं। फिर आप लोग अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। सजदे में जैसे अभी बताया 3 बार, 5 बार, 7 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ें और अल्लाह अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर दोबारा अल्लाह अकबर कहते हुए फिर से सजदे में जाएं। दोबारा सजदे में आने के बाद 3 बार, 5 बार, 7 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ें और फिर अल्लाह अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाएं। जैसे ही आप लोग कायदे में बैठे आप लोग एक बार अत्तहियात पढ़ें, उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, दुआए मासूरा पढ़ें, रब्बना आतैना पढ़ें और सलाम फेर लें। यहाँ पर आप लोगों की 2 रकात शबे कद्र की नफिल नमाज मुकम्मल हुई। अब आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि हमें इस रात में कितनी रकात नफिल नमाज अदा करनी है। तो ये जो मैंने आपको 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका बताया, आपकी मर्जी है, आप लोग इस पूरी रात में 2-2 रकात करके जितनी चाहें उतनी नमाजें अदा कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ये नहीं है कि 6 रकात पढ़नी है, 12 रकात पढ़नी है, 20 रकात पढ़नी है, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कम से कम 2 रकात नफिल नमाज शबे कद्र की जरूर अदा कर लें। अब यहाँ पर जब इबादत की बात आती है तो जब आप लोग ये नफिल नमाज अदा कर लें उसके बाद आप अपनी जानमाज पर बैठे रहें। अब यहाँ पर कुछ इबादतें आती हैं जो आपको करना जरूरी है। इस नफिल नमाज को अदा कर लेने के बाद सबसे पहले आप लोग बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफा करेंगे। किस तरीके से करना है बहुत ध्यान से समझो। जानमाज पर आप लोग बैठे हुए, तस्बीह आपके हाथ में, 3 मरतबा आप लोग दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद खाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिर्फ इतना ही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 मरतबा यानी कि 786 टाइम पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें। जब इतना वजीफा आपका मुकम्मल हो जाए उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से अपनी नेक और जायज हाजतों के लिए दुआ मांगे। लेकिन अभी इबादत मुकम्मल नहीं हुई है। उसके बाद आप लोग इस्तगफार की एक तस्बीह पढ़ें, यानी कि अस्तगफिरुल्लाह 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 100 मरतबा पढ़ लें। अगर पूरी दुआ याद है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, तो पूरा पढ़ लें, ये बेहतर है। उसके बाद में अगर आपके पास वक्त बच जाता है, उसके बाद में जितना हो सके आप लोग दुरूद पाक पढ़ें। और इसका सबब हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दें। जब आप लोग इतना काम कर लें उसके बाद आप लोग जितना चाहें उतनी दुआएं मांगे। एक सीक्रेट मैं आपको बताऊं, दुआओं में आप लोग जितना ज्यादा वक्त देंगे ना तो अल्लाह को उतना ही ज्यादा ये चीज पसंद आती है। तो आप लोग ऐसा ना करें कि छोटी मोटी दुआएं मांग कर हट जाएं। एक तो रमजान शरीफ का महीना, ऊपर से शबे कद्र की रात, तो सोचो इसमें कितने ज्यादा आपको फायदे मिलेंगे। तो ढेर सारी दुआएं मांगना, बस ये सोच के कि हमारे पास मौका है, पता नहीं अगली शबे कद्र हमें नसीब हो या ना हो, ये सोच के अल्लाह पाक से ढेर सारी दुआएं मांगना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी दुनिया भी खूबसूरत और आखिरत भी खूबसूरत हो जाएगी। तो यहाँ पर
पर आप लोगों के सामने मैंने मुकम्मल तरीका बता दिया शब कद्र की रात की इबादत का। ये जो मैंने आपको 5 रातें बताई हैं, इन 5 रातों में आप लोग सेम इसी तरीके से इबादत करें। दोबारा पता नहीं आपको ये वीडियो मिले या ना मिले, इसलिए आप लोग इस वीडियो को व्हाट्सएप पर कुछ लोगों को शेयर कर दीजिए। इससे होगा ये दूसरों तक वीडियो भी पहुंच जाएगा और इसका लिंक आपके व्हाट्सएप पर सेव हो जाएगा। जितनी भी रातें बताई वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप सीधा वीडियो पर आकर इबादतें देख लेना और दोबारा से पढ़ लेना। भाई जितने भी रोजेदार लोग हैं, इबादत करने वाले हैं, उन लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दो। पता नहीं किसी को अगली शब कद्र नसीब हो या ना हो, आपकी वजह से बंदा इबादत कर लेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। और दुआओं में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाएं। उम्मीद है आप लोग मेरी इन चीजों को समझ गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको शब कद्र की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए।